क्लास जब स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे बेटा पहले क्लास की आज की हेडिंग होगी, वो हमारी हेडिंग होगी, वो होगी डोमेन एंड रेंज। मैं देखिए ऑलरेडी डोमेन के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। मैं डोमेन के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। आप कहेंगे जैसे सर, जैसे मैंने डोमेन के बारे में बेटा बता के रखा है कि डोमेन कैन बी डिफाइंड एज डोमेन कैन बी डिफाइंड एज our input value defined as input values of function, इनपुट वैल्यूज, ठीक है, पहली बात। दूसरा बेटा मैंने ये भी सिखाया है कि इट विल डिफाइन एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सेस पर ही डिफिनेशन को, जो भी बेटा बातें होंगी वो एक्स एक्सेस को ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये बेटा मैंने चीजें बताया है। और मैंने हमेशा बेटा ये बातें बोली हैं कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है कि जहां पर फंक्शन डिफाइन हो। डोमेन वो चीजें होती हैं जहां पर फंक्शन क्या है बेटा, डिफाइन हो, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। पहले हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन बेटा डोमेन पर ही करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग रेंज पर बात करेंगे। तो सबसे बेटा पहले हम बेसिक रूल ऑफ डोमेन्स की बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि बेसिक रूल ऑफ डोमेन को पहले हम लोग कंसीडर करेंगे। बेसिक रूल ऑफ डोमेन एकदम बेसिक बेसिक बेटा बातों से लेकर के मैं चलूंगा। जैसे जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने हमेशा बेटा कहा है कि मैं छोटे से बड़े एग्जांपल्स की तरफ जाता हूं। हमेशा हम लोग बेटा पहले एकदम वो क्या कहते हैं, फ्रॉम फ्रॉम क्या कहते हैं बेटा कि फ्रॉम हम उससे उठाते हैं और जमीन से बिल्कुल उठा करके बेटा ऊपर फिर आसमान की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, और अभी अपनी चर्चा को हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। अभी हम चर्चा भी करेंगे और चर्चा को बेटा आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी। देखिए सर क्या है, मैं पहले बेटा बात कर रहा हूँ बेसिक रूल्स की। तो बेसिक रूल ऑफ डोमेन क्या कहता है बेटा, एक एक करके, हाँ बिल्कुल, बेबी स्टेप से स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो रूल होता है बेटा, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कभी भी आपको 1/fx टाइप की चीजें लिखी गई हो या gx/fx टाइप की चीजें लिखी गई हो, एकदम बेसिक वाला रूल। तो ये सबसे पहले मुझे ध्यान रखना चाहिए कि fx कैन नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां जहां पर fx 0 हो जाए। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां जहां पर x 0 हो जाए। इसमें और अब इसमें एकदम एकदम इजी इजी एग्जांपल से लेके पहले चलते हैं बेटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, fx इक्वल्स टू 1/x-3। इसका डोमेन क्या होगा, सिंपल सी बेटा बात है, x-3 कैन नॉट इक्वल्स टू 0, सो x कैन नॉट इक्वल्स टू 3। सो जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। हम दूसरी की बेटा बात करेंगे। दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, fx इक्वल्स टू x -2/x-3। फिर वही बेटा बात, नीचे वाली चीज कभी 0 नहीं हो सकती, सो x कैन नॉट इक्वल्स टू 3। सो इसका डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। एकदम बेटा ये मतलब एकदम बेसिक वाले बच्चों वाले सवाल से बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड मैं ले रहा हूँ, न्यूमरेटर बेटा, डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर क्या हो जाए हमको कोई लेना देना नहीं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। एक और क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल्स टू ऐसा आ गया 1/x² - 5x + 6। हाँ बिल्कुल बेटा, x² - 5x + 6, इसका डोमेन निकालना है बेटा। हम बार बार कह रहे हैं बेटा हमको ऊपर से कुछ लेना देना नहीं, जो भी चीजें हैं वो बस नीचे से लेनी देनी है। क्या कि सर x² - 5x + 6 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। सो जाहिर सी बेटा बात है, इसको सॉल्व करोगे तो x² - 2x - 3x + 6 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x - 2 - 3 कॉमन ले लिया, x - 2 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। तो x का क्या हो जाएगा बेटा, x कैन नॉट इक्वल्स टू 2 and 3, सही कुछ आएगा ना, क्योंकि अगला जो इसका होगा क्या हो जाएगा बेटा, वो यही हो जाएगा ना,
x माइनस 2 एंड x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका जो डोमेन आएगा बेटा वो डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 to 3। इसमें ये ध्यान रखिएगा बेटा, हाँ अभी देखिए ये ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा कि जो है ये ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट्स क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, सेट्स के हैं, ये ब्रैकेट का ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए दे रहा हूं, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका डोमेन बताइए। मैं चाहता हूं इसका डोमेन हर बंदा एक्सप्लेन कर दे बेटा, यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर बेटा इसका डोमेन एक्सप्लेन कर दे प्लीज। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि अब इसका इस तरह का जो है हर बंदा एक्सप्लेन कर दे बेटा। हाँ ठीक है। नहीं ये इसमें यार ये क्वेश्चन कुछ लोग गलत कर रहे हैं, और ये इतने बेबी स्टेप्स के क्वेश्चन गलत होना ये गवारा नहीं है मुझे, ये हम पहले बेटा बता देना चाहते हैं। ये बेबी स्टेप्स के क्वेश्चन बेटा गलत होना मुझे गवारा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल गवारा नहीं है बेटा ये बेबी स्टेप्स के क्वेश्चन गलत होना। इसमें बेटा कुछ भी नहीं करना है, इसमें बेटा कुछ भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन नॉट इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर कैन नॉट इक्वल्स टू 9, सो एक्स कैन नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, x कैन नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। यानी सिंपल बेटा हो जाएगा कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड +3। ये जरा ऐसे लिखना चाहिए बेटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 to +3 बेटा। -3 और 3 सिर्फ दो ही नंबर नहीं है बेटा, इनके बीच के भी नंबर हो सकते हैं बेटा। जैसे किसी ने मुझे आंसर बताया अभी एक कि -∞ to -3 एंड 3 to ∞, ये गलत है बेटा। अच्छा किसी ने बेटा जो आंसर बताया है उन्होंने क्या किया है बेटा, हाँ कि उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, तो वो इंटरवल्स में काउंट होंगे बेटा, इसलिए ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे बेटा, ये ना बेबी फुट स्टेप्स के हैं, और ये क्वेश्चन ना गलत नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए थे बेटा, ये हम मतलब ये बताना चाहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अब मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, fx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसका डोमेन क्या होगा बेटा? लगाइए, ये क्वेश्चन का डोमेन बताइए। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन बेटा बताइए। ओ लगाइए बेटे। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 to 6, 1,6 ये जो बताया है ये गलत है। हाँ, अभी से देखिए, अभी से थोड़ी पटरी लाइन पर आनी शुरू हुई है, अभी थोड़ी पटरी जो है लाइन गाड़ी जो है पटरी पर आनी शुरू हुई है। देखिए बिल्कुल, देखिए अभी कुछ लोगों ने सही लगाना स्टार्ट किया है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने सही लगाना स्टार्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हाँ, अभी कुछ लोगों ने सही रास्ते पर, अभी नहीं, अभी किसी फिर ने लिख दिया 3,1, ये फिर ये गलत हो गया। अब ये क्या है, हम बेटा फिर बता रहे, ये बेबी स्टेप्स क्वेश्चन, ये गलत नहीं होने चाहिए। ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए बस। अब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, x कॉमन x -2 -3 कॉमन x -2।
x माइनस 2 x माइनस 3 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 2 2 एंड 3, इसका डोमेन है। ऊपर क्या है बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं। एक और भी जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कविता यही क्वेश्चन पूछता है और ये एकदम बेबी फुटस्टेप्स वाले क्वेश्चन है बेटा। एक और क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जाहिर से बेटा बात है इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन अगर मुझे बताना है, सो x माइनस 1 कैन नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x कैन नॉट इक्वल टू 1। सो इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x कैन नॉट इक्वल टू 1, सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये इसका डोमेन होगा। ऊपर में क्या है बेटा, ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव कहाँ रूट में रहेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा, बट अभी तो कुछ भी नहीं देखना मुझे। कविताल ऐसे भी आ जाता है, कविताल ऐसा भी देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। fx इक्वल्स टू अभी देखिएगा, fx इक्वल्स टू, हाँ अगला क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हाँ फालतू ही है फिलहाल के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन क्या होगा मैं फिर बता दूं। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा फिर भाई, हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। सो सेम x कैन नॉट इक्वल टू 2, 3, सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 3। चलिए अब धीरे धीरे देखिए आप लोग भी पटरी पर आने लग गए। ठीक है, आप लोग में भी बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे करके पटरी पर आने लग गए। अब देखिए, अब देखिए, अब बहुत किया बेटा, हाँ अब बहुत किया। तो कहते हैं हमारे बनारस में बेटा डायलॉग कहते हैं कि बहुत किया सम्मान। तो अब बेटा बहुत किया हमने सम्मान। अभी देखिए बेटा, अभी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इसका निकाल करके दिखा दीजिए बेटा। हाँ इसमें तो बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है यार, इस तो बहुत इजी है बेटे। नीचे वाली चीज देखो जीरो नहीं होगी, सिंपल सी बेटा बात है। नीचे वाली चीज जीरो नहीं होगी, ये वाला इक्वेशन देखो ऊपर भी सॉल्व किया है। अरे यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो ना बेटा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर सॉल्व तो किए हैं यार, x माइनस 2x माइनस, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके क्या होगा, देखो यही ना होगा कि x कैन नॉट इक्वल टू 2 एंड 3। सेम इक्वेशन तो बेटा यहाँ पर भी है, वही मैंने सॉल्व किया हुआ लगा दिया डायरेक्ट। अभी देखिए, अभी देखिए मैं आपको अब फंसाऊंगा, ये आपके लिए। इसको जरा सॉल्व करके बताइए, इसको जरा डोमेन बताइए इसका। ठीक है, अब स्टार्ट होती है बेटा प्रॉब्लम्स। इसका डोमेन बताइए। इसका डोमेन बताइए। चलिए हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई क्या नहीं, नहीं देखिए, हमको क्या होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए कि नीचे वाली चीज कभी जीरो नहीं हो सकती। और जनरली बेटा ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। सर कैसे पता चलेगा, जिसका डी जीरो से छोटा, डी आप समझते होंगे, डी आपने पढ़ा होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका डी जीरो से छोटा, वो फंक्शन जो है कभी बेटा जीरो से, वो कभी जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा बेटा जीरो से बड़ा ही वैल्यू देगा। तो ये जो है ये हमेशा बेटा जीरो से, डिस्क्रिमिनेंट बेटा, ये हमेशा जो तुम्हारी जीरो से बड़ी ही वैल्यू देगी, तो ये कभी जीरो होगी नहीं। यानी इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। कोई भी नंबर रख दो बेटा, ये हर नंबर के लिए डिफाइन है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक, तो देखिए यहां से अब फंसाना स्टार्ट किया है मैंने।
अब मैंने कहा ना कि मैं धीरे धीरे करके फंसाऊंगा, इकट्ठे नहीं फंसाता। अब यहां से मैंने आपको फंसाना शुरू किया। अब एक क्वेश्चन में ये फंसाया, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं फंसाने के लिए। धीरे धीरे, मैंने कहा ना बेटा कि बेबी स्टेप से, इकट्ठा नहीं आपको मतलब मैं हाई फाई पे लेके जा रहा हूँ। अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो इसमें बहुत लेके जाएंगे बेटा। कम से कम 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें, कम से कम 100। मैं मिनिमम की बात बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी कितने होंगे देखो, एक, अभी से काउंट कर लो, काउंटिंग लिखते भी रहो, आगे आराम रहेगा। 1 2 3 4, 100 बेटा मैं डिस्कस कराऊंगा। 5 6 7 8 9। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। यस, डोमेन इज छोटी मगर मोटी बात। एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। अभी देखिए सिंपल सी बेटा बात है, सिंपल सी बात है बेटा, कोई बकवास है ही नहीं बेटा। इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, जो समझदार बच्चा है वो एक बार में समझ जाएगा। सर ऑल रियल नंबर। सर कैसे रियल नंबर? सर ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला वैसे भी कभी जीरो नहीं होगा, यानी डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। काम खत्म बेटा, जो डोमेन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑल रियल नंबर, बस काम खत्म बेटा। हो तो गया, अभी हम लोग बहुत रास्ते पर आ गए हैं बेटा। ठीक है, अभी देखिए, एक रूल बताने के बाद अब हम दूसरे रूल में आएंगे। सर दूसरा रूल क्या कहता है? देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है, डोमेन में सेकेंड रूल, अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन क्या होगा। हाँ ठीक है, नहीं नहीं 10 नहीं, अभी क्या बताऊंगा। अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन लिखने का सिंपल तरीका होता है कि जहां पर एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 चला जाए। इसका डोमेन लिखने का तरीका होता है कि जहां पर एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 चला जाए। ठीक है, अरे सर एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। अभी देखिए ये आपका, अब यहां से दिमाग लगना शुरू होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, डोमेन क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा डोमेन यार। डोमेन क्या होगा देखो, इसका जो डोमेन होगा x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी x कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। बस ये वाले ब्रैकेट के इस वाले इसके लिए हमेशा बेटा हम क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, और इन्फिनिटी पर हमेशा बेटा तुम्हारा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहता है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए 11, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स, अंडर रूट 3 माइनस एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। देखिए 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक चीज आपको बेटा पता है कि वेरिएबल को हम कभी भी निगेटिव में नहीं छोड़ सकते हैं। अब चूंकि मैं वेरिएबल को कभी भी निगेटिव में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे करना पड़ेगा माइनस का मल्टीप्लाई, और जैसे ही कर दूंगा माइनस का मल्टीप्लाई, सो एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉरी, ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी x माइनस 3 लेस देन 0 या x लेस इक्वल टू 3, यानी x कहां से कहां तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। और ये आप लोगों ने कहा है कि आपका मतलब, अब मैंने चेक भी किया है कि आप लोगों को ये रूल्स वगैरह तो अच्छे से पता ही है। हाँ बताइए। यस ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 3, ये हम बिल्कुल बेसिक बेसिक अभी उठा रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक। कल देखिए, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। कल देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, डोमेन क्या हो। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, डोमेन क्या होगा। ठीक है, अभी बात समझिए बेटा।
देखिए इसका डोमेन क्या होगा, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत आसान आसान बातें हैं। क्या है, देखिए बहुत आसान आसान बातें हैं। क्या है, नहीं नहीं गलत बताया आपने बेटा। मैं सिंपल पहला काम कर क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। एक्स की दो वैल्यू -3 एंड +3, -3 एंड +3, -3 3, नेगेटिव इन्फानाइट पॉजिटिव इन्फानाइट। सिंपल बेटा ऐसा रहेगा, नेगेटिव इन्फानाइट पॉजिटिव इन्फानाइट। अब देखो प्लस माइनस प्लस, मुझे जोन कौन सा चाहिए बेटा, मुझे चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव का जोन चाहिए। और पॉजिटिव का जोन कहां कहां आ रहा है, -∞ से -3। इस वाले सिंबल के लिए हमेशा हम बेटा क्लोज ब्रैकेट ही लगाते हैं, यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी। एकदम बेबी स्टेप्स के क्वेश्चंस बेटा बता रहे हैं, ठीक है। एक और देखिए, एक और देखिए इसका भाई सवाल, इसका भाई सवाल देखिए, f(x = √9 - x²। अब जाहिर सी बेटा बात है, डोमेन क्या होगा। हाँ पूछा डोमेन क्या होगा। देखिए अब इसका डोमेन निकालना है, पहला काम वही कि 9 - x² ग्रेटर इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² - 9 लेस, क्योंकि बेटा हमने हमेशा बताया है कि वेरिएबल कभी भी आप निगेटिव में नहीं छोड़ सकते। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई किया, इक्वलिटी का साइन चेंज, ये हो गया x - 3 x + 3 लेस इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बेटा बात है, हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, -3 +3। आप देखिए -3 +3 पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, हमको जोन कौन सा चाहिए बेटा, लेस देन 0 यानी निगेटिव वाला। देखिए x कहां से कहां तक आएगा बेटा, -3 to 3। ये तुम्हारा इस तरीके का चीज आपका आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया क्या सब लोगों को, आप जरा बताइए कि सबको क्लियर हो गया क्या। अगर क्लियर हो गया होगा तब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं, एक तरफ आपकी तरफ फेंको क्वेश्चन बेटा, उठा लेंगे। एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक रहा हूं बेटा, उठा लेना। 13 है 14 एक बेटा पेज फेंक रहा हूं तुम्हारी तरफ, कोशिश करना उठा लेना सब लोग, बाउंसर ना जाने देना। हाँ बिल्कुल ना बेटा, क्योंकि इस वाले सिंबल के लिए हम क्लोज ब्रैकेट ही डालते हैं, लेकिन -∞ और +∞ के साथ हमेशा ओपन ही रहना होता है बेटा। चलिए इसका डोमेन निकालिए, आपके लिए है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका डोमेन आपके लिए है। लगाइए।
6-7 लोगों ने बेटा आंसर बताया तो है। देखो, हाँ, बहुत लोगों ने सही बताया है। कुछ लोगों ने इक्वेशन ही गलत ब्रेक किया है, जिन्होंने -∞ to -6 लिखा है। प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गलत मत लिखिए, इक्वेशन को सही तोड़िए। जाहिर सी बेटा बात है, हमारे पास क्या हो जाएगा कि x² - 5x + 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² - 3x - 2x + 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये आपका x कॉमन, x - 3 -2 कॉमन, x - 3। देखिए, देख सकते x की 2 वैल्यू आएगी बेटा, एक 2 और एक 3। x आएगा -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। इस बार बहुत सारे लोगों ने सही दिया है। यही तरीका 2 3 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और हम फिर आपको बता रहे हैं, ये ना अभी ये तो गलत किसी ने बता दिया 2 to 3। अभी ना बेटा, अभी हम लोग बहुत सिंपल जोन में अभी भी देखिए, ये पहले वाले जोन से थोड़ा तगड़ा है, बट ये बहुत अभी तगड़ा नहीं है। अभी आइए, नेक्स्ट में आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ बिल्कुल, अभी अगले पर हम लोग आएंगे। अभी देखिए क्या है, अभी देखिए हम जो आने वाले हैं, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15 की बात नहीं, 15 नहीं, पहले थर्ड रूल। सर थर्ड रूल क्या कहता है, 1/√f(x) आ जाए, 1/√f(x) आ जाए, 1/√f(x) आ जाए। देखिए ये भी हम बता दे रहे हैं कि 1/√x को आप कैसे लगाएंगे। देखिए 1/√f(x) की जब बात करेंगे तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपका fx होना चाहिए ना, यहाँ ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ऐसा क्यों किया आपने। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ नीचे वाली चीज 0 हो ही नहीं सकती, और रूट के अंदर है तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए fx इज ग्रेटर देन 0। बस यही आपका कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा, अभी 14 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, 15 पर आता हूं मैं। fx इक्वल्स टू 1/√x - 3। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, आप देखिए इसका डोमेन कैसे निकालूंगा मैं। x - 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3, यानी x 3 to इनफाइनाइट। इसके लिए हमेशा हम ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं, मैंने हमेशा ओपन लगाया। ये आपका डोमेन हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, fx इक्वल्स टू 1/√3 - x। ये क्या हो जाएगा, 3 - x ग्रेटर देन 0, x - 3 लेस देन 0। x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x क्या आ जाएगा, -∞ से 3, -∞ से 3, काम खत्म। 17 fx इक्वल्स टू 1/√x² - 9। देखिए ये भी आप लगा लेंगे, डोमेन क्या होगा। फिर वही काम ना कि भाई x² - 9 शुड ओनली ग्रेटर देन 0 दिस टाइम। सो x - 3 x + 3 ग्रेटर देन 0। आप नंबर लाइन दिखाएंगे, ये एक -3 आएगा, एक +3 आएगा, या पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, या प्लस माइनस प्लस। हमको इस बार कौन सा जोन चाहिए, पॉजिटिव जोन। x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी।
इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आपका 17 नंबर हो गया। नेक्स्ट में ये देखिए, ये आपका बेटा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में आइए 18 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 80 नंबर की हम बात करेंगे। सर 80 नंबर क्या हो जाएगा? 80 नंबर देखो, अगर एफ एक्स हमारा आ गया 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालना है। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। यानी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -3 से। इतना तक क्लियर हो गया क्या बच्चों? अगर इतना तक क्लियर हो गया हो तो फिर मैं एक सवाल फिर एक आपकी तरफ फेंकना चाहता हूं। पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? पहले अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं आपकी तरफ एक और सवाल फेंकना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो भेज रहा हूं। नहीं, क्लोज ब्रैकेट तब लगता है, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, क्लोज ब्रैकेट तब लगेगा जब ये वाला सिंबल होता है। हमने बताया इसके लिए हम लोग बेटे क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, और इसके लिए बेटे हम लोग ओपन ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए हम लोग हमेशा क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। ये बस ध्यान है। चलिए, पे का क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, उठा लीजिएगा। एफ एक्स 1/, बस दोस्त क्वेश्चन गिरने ना पाए, डोमेन लगा दो। डोमेन लगा दीजिए। डोमेन लगा दीजिए प्लीज। डोमेन लगा दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, गलत है। जिन्होंने आंसर 2 2 3 दिया है वो गलत है। नहीं, गलत है। ब्रैकेट लगाइए बेटा, ब्रैकेट कौन सा रहेगा ये जानना जरूरी है। हाँ, अभी किसी ने सही आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट लगाना ना, इट इज सो कंपल्सरी टू यूज ब्रैकेट्स। देखिए आप कैसे लगाएंगे इसको। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट गलत लगा दिया है किसी ने, देखिए क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। क्लोज तो होगा ही नहीं बेटा, क्लोज तो होगा ही नहीं। सर क्यों क्लोज नहीं होगा? देखिए कुछ है ही नहीं नीचे वाले में बेटा। देखिए सिंपल करना है मुझे, सिंपल देखिए, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x कॉमन x -2 -3 कॉमन x -2 ग्रेटर देन 0, x -3 x -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। बस सिंपल है। 2 पॉइंट, एक 2 एक 3, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ये निगेटिव इन्फिनिटी, प्लस
माइनस प्लस। एक्स तेरा कहां से कहां तक जाएगा बेटा ये बताओ। एक्स तुम्हारा आ जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फानाइट। अब देखिए बेटा, अब ये टोटल देखो, अब तक में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जब 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अब बेटा हम अगला रूल बताने जा रहे हैं, वो भी रूट के अंदर का ही है, बट अब हम अगला रूल भी धीरे धीरे करके बेटा बातों को समझेंगे, ठीक है। बट अगले रूल पर आने से पहले एक चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है। अगले रूल पर आने से पहले एक चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। तो एक चॉकलेट प्रॉब्लम का नंबर आ गया है बेटा अगले पर आने से पहले, ठीक है। अगेन वन चॉकलेट प्रॉब्लम, आपको तो पता है बेटा, प्लीज चॉकलेट अपने काउंट करके रखे रहिएगा कि कितने चॉकलेट हैं, ठीक है। वो सारे चॉकलेट मैं दूंगा। ये चॉकलेट प्रॉब्लम है, ये चॉकलेट प्रॉब्लम, ये चॉकलेट प्रॉब्लम। हाँ नहीं देंगे बेटा, देंगे। जब आप हमसे मिलेंगे, मैं आप जितने लोगों का है आप लिख के रखे रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिएगा ताकि प्रूफ रहे। तो चॉकलेट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। ये प्रॉब्लम चॉकलेट प्रॉब्लम है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, ध्यान रखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड प्लस 2। बेटा चॉकलेट है, लगाना है आपको, लगाइए। इसका डोमेन निकालिए, और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका GIF है, यहाँ लिखा रहेगा हमेशा GIF है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चॉकलेट, लगाइए। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको टाइम दिया है, चॉकलेट प्रॉब्लम है, चॉकलेट प्रॉब्लम के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना बेटा, तो टाइम दिया आपको चॉकलेट प्रॉब्लम के लिए। अभी देखिए बेटा थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बेटे बिल्कुल, बताएं प्लीज। अभी तक चॉकलेट मुझे कितने देने हैं? हाँ डोमेन ही फाइंड करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि डोमेन ही फाइंड करना है, डोमेन ही फाइंड करना है, मैंने लिखा भी है डोमेन फाइंड करना है। अभी तक एक भी चॉकलेट नहीं देना है, अभी तक मेरा सारा चॉकलेट बचा हुआ है, कोई भी चॉकलेट नहीं है, नहीं ना 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 ना, आराम से लगाइए, मैंने इसलिए आपको 2 मिनट का समय दिया है भाई, मैंने आपको 2 मिनट का समय बेटा इसी के लिए तो दिया है कि आप आराम से लगाइए।
मेरे चॉकलेट बच गए, मेरे चॉकलेट बच गए बेटा। बस 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 बस, चलिए, अच्छा संघर्ष किया आप लोगों ने, ठीक है, बट चॉकलेट नहीं जीत पाया बेटा। अरे बेटा समझा करो यार, हम भी ठहरे ब्राह्मण आदमी बेटा, लालची आदमी ठहरे, समझे, बहुत सोच समझ के बेटा चॉकलेट का शर्त लगाते हैं, ठीक है, जेब से पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। देखो सुनो, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ, देखो पहले ना एक काम कर लो, थोड़ा इजी कर लो, या वैसे भी लगा के देख सकते हो भाई। पहली बात तो ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बेटा बात ये है कि कैन नॉट इक्वल्स टू 0। सर इससे क्या मिलेगा? सर इससे ही मुझे पता चल गया कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2, यानी इक्वल नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, हमेशा बेटा नॉट इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। अभी देखिए सुनिए, अभी देखिए क्या है बेटा, अभी देखिए क्या है, इसको लिख सकते हैं आप, देखो ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 कैन नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x कैन नॉट इक्वल टू 1 टू 2, और इसका मतलब होता है कि x कैन नॉट इक्वल टू 2 टू 3। तो देख यहां पर ओपन लगा है लेकिन यहीं पर क्लोज ब्रैकेट लग गया, तो दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। देखो बात समझिए, दोनों को कंबाइन, अरे भाई सब में ग्रेटर इक्वल लिया था क्योंकि वो रूट के अंदर था बेटे, आप रूल्स को समझ नहीं रहे हैं। आप देखिए रूल मैंने क्या लिखवाया कि अगर 1 बाई एफ एक्स टाइप की चीज आएगी ना तो एफ एक्स कभी 0 नहीं होगा। देखिए सबसे पहला रूल देखिए जरा, आप रूल को जरा बेटा समझिए ना। सबसे पहला रूल क्या था? 1 बाई एफ एक्स, ये इस रूल पर है कि एफ एक्स कैन नॉट इक्वल्स टू 0। वो ग्रेटर इक्वल टू 0 मैं तब के लिए ले रहा था जब वो रूट के अंदर था बेटे। अभी देखिए नेक्स्ट, हाँ अभी देखिए सुनिए, अब देखिए, सो इन दोनों को कंबाइन करके क्या हो जाएगा कि कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि x कैन नॉट इक्वल टू 1 2 3। सिंपल सी बात है, यानी इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 2 3, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी का जो डोमेन होगा वो लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। या तो ये आंसर लिख देते या तो ये आंसर लिख देते, ठीक है। हाँ कौन नहीं, ब्रैकेट नहीं है किसी का, नहीं है ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में हाँ नहीं सही है, एकदम सही है बेटा। हाँ एक को चॉकलेट मिलेगा बेटा, एक ने चॉकलेट सही, एक को चॉकलेट मिलेगा बेटा, हाँ एक का चॉकलेट है, एक ने चॉकलेट कमा लिया बेटा। एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो गूगल सर्च, खैर गूगल पर तो ये मिलेगा भी नहीं, बट गूगल सर्च करके किसी भी क्वेश्चन का चॉकलेट के लिए आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, हम इससे पहले जहां पढ़ाते थे ना बेटा, वहां ना क्या हुआ कि सारे बच्चे जब टेस्ट होता था ना 300 में, तो 200 से ज्यादा नंबर पाते थे, ठीक है। तो मैं वहाँ टेस्ट ऐसा होता था, तो जब भी टेस्ट होता था तो वहाँ हमेशा जब बच्चे 300 में से 200 220 210 ऐसे नंबर पाते थे। मैं ना बेटा बार बार मतलब थोड़ा सा मैं कहता था मैनेजमेंट से, मैं कहता था देखिए ऐसा है कि मैं कहता था कि नहीं ऐसा है भाई कि सर मेरे पढ़ाए बच्चे हैं, मुझे बिल्कुल पता है
कि ये कहाँ तक पढ़ा सकते हैं, कहाँ तक बना सकते हैं। तो आप समझिए कि दाल में कुछ काला है, और अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो एक बार ऑफलाइन बुला करके एग्जाम लेके देख लीजिए। तो जो लोग बेटा 200-200 नंबर पाते थे ना 300 में, वो लोग नेगेटिव में नंबर लेकर के आए बेटा। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बेटा बता रहा हूँ। इसलिए ना ये कुछ लोग क्या करते हैं ना, गुड बुक में आने के लिए गूगल सर्च कर लेते हैं, डाउटनट पे भेज देते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये सब काम कर लेते हैं। प्लीज डोंट डू सच थिंग्स डियर, ठीक है। इससे ना मतलब किसी का फायदा, मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ ना बेटा, मैं खुद भी ऐसा नहीं है बेटा, मैंने भी बेटा आईटीज में पढ़ाई की है, तो आपसे थोड़े एक हाथ ज्यादा ही आगे हैं। ये बात आप समझिए कि हम लोगों को भी बेटा आइडिया रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तुम खुद सोचो ना, चैट बॉक्स में कोई फटाक से पूरा क्वेश्चन का बेटा टाइप करके भेज देता था, जैसे b² - 4ac है। अरे इतना इजीली टाइप नहीं होता, इतनी आसानी से, इतना जल्दी एकदम पूरा सिंबल बना के साइन थीटा कॉस थीटा, वो आइडिया लग जाता था बेटा कि वो कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। और लोगों को लगता था कि अरे 1-2 बच्चे तो हर जगह होते हैं, लेकिन पूरी क्लास बेटा वैसा करती थी। और मैं हमेशा ये बात बहुत कॉमनली बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप भी इस तरह का करेंगे बेटा, आपको यहाँ लगेगा, हाँ वही बेटा, कभी मैं, हाँ मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ बेटा। और तो इस तरह की चीजें प्लीज मत कीजिए बेटा, मैं कभी भी इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता है बेटा, ठीक है। दूसरी बेटा बात ये है, कई बार आपको ऐसा होगा बेटा कि चीजें, हाँ हाँ तुमको मिलेगा बेटा, आपका चॉकलेट तय है बेटा। ये बेटा हम इसको बेटा बार बार ये बताना चाहते हैं, बार बार हम बोलता हूँ बेटा कि मेरी गुड बुक में आने की जरूरत नहीं है बेटा, आपका सिलेक्शन हो गया, आप ऑलरेडी बेटा गुड बुक में आ गए। सो ये छोटी छोटी बेटा बातें हैं, बट प्लीज इनको जरा ना केयरफुली हैंडल कीजिए, ठीक है, हैंडल विद केयर, ठीक। चलिए एक और मैं आता हूँ बेटा, ठीक है ना। एक और देखिए, एक और देखिए, क्योंकि देखो पता कैसे चल जाता है ना बेटा, बीच बीच में ना मैं एक आध क्वेश्चन गलत लिख देता हूँ। हाँ, एक आध क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ ना बेटा, गलत लिख देता हूँ, उसमें कुछ प्लस माइनस का चेंज कर देता हूँ, जिससे आंसर हल्का सा डिफरेंस कर जाता है। और मुझे पता है कि गूगल पे कौन सा वाला क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता है बेटा। अबे हम लोग को भी तो मतलब रहता है ना कि गूगल पे कौन सा वाले क्वेश्चंस के आंसर लिखे रहते हैं बेटा, ठीक। तो अब मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ, मैंने तो कई सारे सोल्यूशन बेटा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट्स के लिए भी बनाए हैं, जहाँ पर उनको ये रहता था कि आप सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन भेज दिए, और वी विल प्रोवाइड यू 30 to 40 रुपीज फॉर पर क्वेश्चन। तो मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन बेटा बनाए हैं, वैसे डाउटनट वगैरह के लिए भी, कई सारी साइट्स के लिए बेटा मैंने ऐसे सोल्यूशन बनाए हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल लिमिटेशन रहता है बेटा। तो मैंने डाउटनट वगैरह के लिए भी कई सारे सोल्यूशन बनाए हैं, तो मुझे बिल्कुल बेटा आइडिया रहता है कि बच्चे क्या खोज सकते हैं, कहाँ खोज सकते हैं, और कहाँ तक के लेवल क्वेश्चन उनको मिल सकते हैं बेटा। तो इसको आप समझिए, आप देख लीजिए, गवर्नमेंट क्लासेस ऑनलाइन चलवा रही हैं, कभी ये नहीं कह रही हैं कि एग्जाम भी ऑनलाइन लेंगे। अगर इतना ही होता तो सबको बेटा वो बोल देते कि बहुत क्राइसिस है बेटा, ऑनलाइन एग्जाम करा देंगे। एग्जाम उनको ऑनलाइन नहीं कराना बेटा, इतना कोविड था लेकिन एग्जाम उन्होंने ऑफलाइन ही कराया है बेटा। सो बी प्रिपेयर फॉर इट डियर, प्लीज ये ध्यान रखिए ये सब चीजों को बेटा। हाँ कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, पूरे उसमें देखिए बेटा, कोई भी एग्जाम आपको ऑनलाइन कराया गया, क्यों नहीं कराया गया? जब इतना ही अच्छा ऑनलाइन थे तो बेटा ऑनलाइन ही सारा एग्जाम करा लिया होता ना। चलिए आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं, और थोड़ी बातें हम लोग और करेंगे बेटा, अभी थोड़ा बातें और करेंगे। हाँ हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको अपनी तरफ देता हूँ। हाँ वो हुई होंगी, एमबीए वगैरह का बात अलग रहता है ना बेटा, वहां का अलग है, बट वो भी सीबीटी बुलाया होगा, मतलब कहीं सेंटर दिया होगा, ऐसा नहीं उन्होंने बोला होगा, जहां तक मुझे लगता है बेटा, ऐसा नहीं उन्होंने बोला होगा कि घर से बैठ करके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना है। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम क्या मतलब घर पे बैठकर हुई है एमबीए की? मुझे तो नहीं लगता यार। हाँ अरे ऐसा था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ी बातें हम लोग और करेंगे, थोड़ा और सीखने की कोशिश करता हूँ मैं, करते हैं हम लोग। देखिए अगला हमारा जो है, अगला 20, अभी अब तो हम लोग, हाँ 20 हम लोग के न्यूमेरिकल हो गए हैं। अब हम लोग बेटा जरा आगे की तरफ आएंगे और 21st न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फिर बेटा देखिए, फिर थोड़ा बेटा आपको गोटी दूंगा मैं। 1 अपॉन x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, डोमेन बताना है, डोमेन। हालांकि ये प्रॉब्लम चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको भी लगाइए, 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। चलिए एक मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका जो अगला पार्ट है वो हम आपको दे देंगे, वो आप लगाइएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए बेटा, देखिए बात समझिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया क्या करेंगे आप, देखिए, ठीक है। अभी देखिए, सिंपल सी बेटा बात है, एकदम सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है सर? सिंपल सी बात है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये नीचे में है। नीचे में आने का मतलब क्या है? नीचे में आने का मतलब ये होता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैन नॉट इक्वल टू 0। यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखते हैं फ्रैक्शनल ऑफ x, फ्रैक्शनल ऑफ x कैन नॉट इक्वल्स टू 0। और मैंने बेटा बताया है कि फ्रैक्शनल ऑफ x 0 कब देता है? जब x इंटीजर होता है। x अगर इंटीजर हो जाएगा तो फ्रैक्शनल ऑफ x हमेशा 0 दे देगा, यानी कि x कैन नॉट इक्वल्स टू एनी इंटीजर। सो इसका डोमेन हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर बेटा, क्योंकि इंटीजर रखने पर इसकी बेटा वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ऑल रियल नंबर नहीं हो पाएगा बेटा, ऑल रियल नंबर कैसे होगा बेटा, आप ही समझिए ना, ऑल रियल नंबर रख देंगे, इंटीजर रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा बेटा। अच्छा आगे आइए, आगे कुछ और बेटा बातें हम लोग करेंगे, हाँ बिल्कुल। अभी मैं, हाँ अभी और लेवल में देता हूँ, 1 ही नहीं रहेगा बेटा, ऑल इंटीजर रहेंगे। हाँ 22 में देखिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा बेटा हम आपको दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, डोमेन बताइए। देखिए गोटी देना शुरू कर दिए बेटा आपको हम, देखिए गोटी देना शुरू कर दिए बेटा आपको, अब लगाइए, अब लगाइए, अब देखिए मैं आपको गोटी दे रहा हूं बेटा, इसका डोमेन लगा के दिखाइए। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपको देंगे जो मेंस में आया हुआ है, इसका डोमेन बताइए पहले, इसका डोमेन बताइए बेटे, डोमेन बताइए इसका। देखिए, देखिए बेटा, देखिए, देखिए सिंपल सी बेटा बात है, क्या होगा, x, ओ सॉरी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन, शुड ग्रेटर देन 0, यानी फ्रैक्शनल ऑफ x शुड ग्रेटर देन 0। अब जाहिर सी बेटा बात है कि फ्रैक्शनल ऑफ x 0 से बड़ा आ जाए बेटा, फ्रैक्शनल ऑफ x 0 से बड़ा कब आएगा बेटा, जब डोमेन क्या होगा, सेम बेटा, सेम का सेम ही रहेगा बेटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर।
क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स कभी निगेटिव में जाता ही नहीं है बेटा, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स कभी निगेटिव में जाता ही नहीं है बेटा, सिंपल सी बेटा बात है। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर बेटा, ये थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल। हमने कहा ना कि अब थोड़ा थोड़ा बेटा मैं आपको लेवल दे देकर के आगे बढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन बेटा ये मेंस से है, नहीं ये गलत है बेटा, 1 to infinite इज द रॉन्ग आंसर डियर। अब अगला क्वेश्चन हम बेटा मेंस से उठा करके दे रहे हैं, ये आपको हर किताब में मिलेगा। क्वेश्चन है इसका डोमेन बताना है, जरा डोमेन तो बताइए, ये डोमेन बताइए यार। ईयर तो बेटा मैंने नहीं लिखा था, लेकिन हाँ किसी ईयर में ही आया हुआ है। पुराना सवाल है, नया सवाल नहीं है बेटा, थोड़ा पुराना। इसका प्लीज, ये मेंस लेवल में है बेटा, इसका आप डोमेन बता दीजिए, ये डोमेन बताइए प्लीज। ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये जो पेज नंबर 70 मतलब उस पर है, आपको जो मॉड्यूल मिला है उसमें 71 पेज पर 25 नंबर क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल लगा इधर। लगाइए बेटा फटाफट। और देखिए 34 नंबर क्वेश्चन था, ये जो है ये 34 नंबर क्वेश्चन था, ये वाला ना उसी पे 34 नंबर क्वेश्चन है, अगले वाले पेज पे। पेज बता तो दिए, ये 71 पे है, ये पेज नंबर 71 पर है, ये वाला पेज नंबर 72 पर था। दिस वाज ऑन पेज नंबर 72, अब जाके चेक कर लीजिएगा, वहीं पर है भी ये। नहीं, ऑल रियल नंबर इज रॉन्ग, x greater than 1 is also wrong। नहीं बेटा, ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। इस पर एक बार सोचा जा सकता है, इस पर एक बार सोचा जा सकता है। अरे नहीं बेटा, जो मेरे पास है वैसा उसमें तो है, फंक्शन की सीट पे जो मॉड्यूल मेरे पास है बेटा, फंक्शन की सीट पे आप पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन है, तो बेटा ये वाला 71 25 नंबर क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 71 पे है, जो मेरे पास मॉड्यूल है उसमें तो दिया है बेटा, आपके उसमें नहीं है। अरे यार, अच्छा मैं एक बार चेक करा लेता हूँ बेटा, ऐसा तो नहीं कि मैंने पुराना मॉड्यूल उठा लिया है। अरे तो जाके ले आइए, मॉड्यूल नहीं है तो बेटा जाके ले आइए ना। अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा ना बेटा, मॉड्यूल लेने तो मैं नहीं जा सकता ना बच्चे। चलिए अगला ये, देखिए इसको आप कैसे लगाएंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, एंड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए ध्यान क्या रखना है बेटा, ये तो सीधे फ्रैक्शनल ऑफ x आ गया भैया, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। इसके बारे में तो मैं एक चीज जान गया कि ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहने वाला है,
चाहे आप कुछ भी रख दो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, यानी ये भी चीज मुझे 0 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि एक मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि 0 से बड़ा है और पूरा फंक्शन भी 0 से बड़ा है, यानी ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा। अब ये 0 से बड़ा कब हो सकता है ये समझ, अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू दोगे तब तो बेटा ये होगा नहीं, इसके लिए हमेशा हमको बेटा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर रखना पड़ेगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लीजिए, ये आपको दे देगा। और इसके लिए क्या होता है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो 0 भी हो सकता है, तो x कोई भी रियल नंबर रख लीजिए बेटा, तो दोनों का ना इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं बेटा, याद रखिएगा। तो पॉजिटिव रियल नंबर ही सिर्फ लेंगे बेटा, दोनों का वो पार्ट लेते हैं बेटा, दोनों का कौन सा पार्ट लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख दीजिएगा तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह का सवाल था बेटा। अच्छा, थोड़ा मैं आगे आता हूँ बेटा, थोड़ी बातें और करते हैं हम लोग, ठीक है। अरे कैमरा ऑन हो गया है हाँ, अब तो ऑप्शन आप बता रहे हैं ना कि अलग है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा। पहले एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ ऐसे कौन सा ऑप्शन दिया था मेरे वाले में। मैं अपना वाला आपको देख करके बताता हूँ। मेरे पास दिया ना 0 टू इन्फिनिटी वाला, तो मुझे तो लग रहा है कि ये कौन सा है। अच्छा, पेज नंबर 66 पर है ना बेटा। हम्म, तो बस हमने कहा नहीं बेटा, क्वेश्चन वही होंगे, हो सकता है हमें आगे पीछे वाला मिला होगा बेटा, और कुछ नहीं है बेटा, और वही होगा। देखिए अभी देखिए बेटा, अभी आते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे बेटा। अभी हम लोग देखो, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो आता है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो आता है 0 टू इन्फानाइट और इंटीजर्स, ऐसे करके आएगा, ठीक है। खैर अब इतना आप लगा लेंगे, इसके बाद मुझे आइडिया है कि आप अब लगा लेंगे। अभी अगले इस पर आते हैं हम लोग। अब अगला हम लोग मेथड समझते हैं। हाँ, नहीं बी नहीं, बी आपका बी क्या दिया है, 0 टू इन्फिनिटी दिया है ना। बी आपका देखिए 0 टू इन्फिनिटी दिया है ना, बी 0 टू इन्फिनिटी दिया है, लेकिन देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन इसका ना ऐसे नहीं होता है, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी में ही सिर्फ काम हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए हमारी बात समझिए, अगर ना, अगर तुम बात समझना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। देखो अगर हम x को ना, जैसे x को यहाँ पे सपोज कर ऐसा रख लेते हैं, 8.6 टाइप का चीज रख लेते हैं, या 8 -8 टाइप की चीज रख लेते हैं, नेगेटिव की वैल्यू बात करते हैं, ठीक। तो नेगेटिव में भी रखेंगे तो देखिए -8 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8, सो ये -8 और ये -8 आ जाएगा ना बाहर में, ये कितना आ जाएगा, -16 प्लस में है ना यार। हाँ बता रहे बेटा, आंसर आपका क्या है बेटा, वो आंसर ही मैं मैच करा रहा हूँ आपका। देखिए -8 आपका कितना हो जाएगा, ये बेटा ये हो जाएगा -16, क्योंकि -8 प्लस -8 की ये बाहर में निगेटिव 8 ही आएगा, तो -16 आ गया। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, रुक जाइए, हाँ नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप -8 रखेंगे, इंटीग्रल वैल्यू रखते ही देखो ये तुमको ना 0 दे देगा, ये तुमको क्या दे देगा बेटा, ये तुमको 0 दे देगा। और जैसे ही ये 0 आ जाएगा आपका काम बन जाएगा ना बेटा, जैसे ये 0 रख देंगे तो आपका काम ये बन जाएगा, क्योंकि 0 होना चाहिए 0 से बड़ा। तो इसका एक्चुअली जो सही तरीका होता है वो ये होता है 0 टू इन्फिनिटी एंड यूनियन इंटीजर्स, 0 टू इन्फिनिटी यूनियन इंटीजर्स, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी यूनियन इंटीजर्स, ये ऐसा होता है, ठीक है।
ये आपका एग्जैक्ट आंसर होता है, क्योंकि इंटीजर रखने पर ये देखो ये 0 दे देगा ना, इंटीजर तो कुछ भी रख सकते हैं, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। सो नॉट डी, ऑप्शन डी वहां पर करेक्ट होगा। नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। चलिए थोड़ा और आते हैं, थोड़ा और बातें करके देखते हैं, देखते हैं कहां से क्या लग पाता है क्या नहीं लग पाता है। एक और चॉकलेट प्रॉब्लम फेंके आपकी तरफ, तैयार हैं आप चॉकलेट प्रॉब्लम के लिए? बोलिए, अगर आप तैयार हैं तो आपकी तरफ एक और चॉकलेट प्रॉब्लम फेंकू मैं। हाँ ठीक है, एक चॉकलेट प्रॉब्लम देख लेते हैं, देख रहा हूं। मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं बेटा मैं, मॉड रूट नहीं लगाते, पहले रूट नहीं लगाते, नहीं ज्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। हाँ बता तो दिए हैं, जब आप हमसे मिलेंगे तो आप बता दीजिएगा किसे किसे कितने हैं, उसको चॉकलेट उतने मिल जाएंगे। इसका डोमेन बताना है आपको, इसका डोमेन बताना है, बताइए। चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान लगाइएगा। इसके बाद कुछ एक आपकी मॉड्यूल, आपके शीट के भी कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे लगाना है, और अभी डोमेन कल भी कंटिन्यू रहेगा बच्चे। देख लीजिए, देख लीजिए चॉकलेट के हकदार हैं कि नहीं आप लोग। मैं फिर बेटा बता दूं, करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। ये है, सॉरी यार, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैन नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो ये, देख लीजिए आंसर। अभी इसके बाद कैन नॉट इक्वल टू 5, यानी मॉड जब भी ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होगा। ये देखिए, कैन नॉट इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 5, यानी
अब देख, एक बार इसको कर दो, कैन नॉट इक्वल्स टू +5, एंड एक बार इसको कर दो, कैन नॉट इक्वल टू -5। ये आपका हो जाएगा कैन नॉट बिटवीन 5 to 6, यानी 1 को इधर ले जाके सब में ऐड कर दीजिए, 6 to 7। ये ऐसा आना चाहिए, इसके बीच में नहीं लाई करेगा। ये देख, इसको जब तू ब्रेक करेगा ना, कैन नॉट लाइज बिटवीन -5 to -4, इधर जाके ऐड कर -4 to, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता ना यार। हाँ, n+1 वाले से ही किया है बिल्कुल, तो ये तो निगेटिव में आ ही नहीं सकता ना, यानी x जो है तुम्हारा हर जगह आ सकता है, बस ये 6 से 7 के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो आपका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 to 7, ये इसका डोमेन हो जाएगा। बेटा मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस पे चॉकलेट देता हूँ बेटा, ऐसा नहीं होता। अब एक आध बार आप लोग ले जाते हैं, हम क्या करें उस पर, लेकिन बेटा इतनी इजी हमसे चॉकलेट लेना आपका नहीं है बेटा। अगले में आइए प्लीज, नेक्स्ट में आइए। कुछ क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से बता देता हूं मैं, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मॉड्यूल वाले क्वेश्चन तो अब आप देखते ही ना राजा हो जाएंगे। मॉड्यूल वाले क्वेश्चन तो आप देखते ही कहेंगे कि अरे सर आपने इतने बता दिए कि अब तो ये लगा ही लेंगे। जैसे क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 1/√x-4। अब यार ये तुमसे नहीं लगे तो यार थोड़ा सा तो आश्चर्य हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 25 - x²। अब यार ये तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों से लग जाएंगे, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएंगे? आप बताइए, आप लोग ये सब लग जाएंगे आप लोगों से ना? ये सब तो बेटा लग जाएंगे ना। तो इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सब ना आप लगाइए, ये सब आपसे लगेंगे। हाँ अभी ये सब चॉकलेट क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। हाँ, इसमें तो मैं खुद ही जानता हूँ बेटा कि तुम सब लगा दोगे, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है बेटा। ये हो गया, एक और दिया है, एक और, चलो एक मैं बता देता हूँ, एक और मैं बता देता हूँ, एक और मैं बता देता हूँ, देखो एक और मैं बता देता हूँ। ये भी ऐसा है, दिया है। अब ये एक डोमेन कि इसका डोमेन क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, इसका डोमेन निकालना है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 - mod x शुड ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई, mod x - 1 शुड लेस इक्वल टू 0, यानी mod x शुड लेस इक्वल टू 1। और ये तो बताए हैं डायरेक्ट, x कहां से कहां तक आएगा, -1 to 1। क्या बात कर दी यार, x तुम्हारा -1 to 1, ऑप्शन ए आ गया। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास जो है, मैं 12 नंबर क्वेश्चन दिया। अब इन सब क्वेश्चन में बेटा क्या है, अब ये सब तो अब आप खुद ही राजा हो जाएंगे बेटा। अब ये पूछा है, देखिए मैंने कहा ना कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता दूंगा ना बेटा, उसके बाद चाहे आप जहां से भी उठा करके सवाल लगाएंगे, मैं आपको स्टैंडर्ड बता दूंगा। हाँ, आप हर सवाल लगा लेंगे बेटा, आप ये जान लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं एक स्टैंडर्ड बता दूंगा, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का निकालेंगे आपसे लग जाएगा। बेटा -∞ से -4 कैसे आएगा, यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 और +2 आएगा ना। तो चाहे किसी का भी आप लगाएं, आपसे ये क्वेश्चन लग जाएंगे, और चाहे कितने भी उस पे आ जाए। और अभी मैं खुद बेटा अभी और भी लेवल लेके चलूंगा, ये तो भी मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो अभी बहुत बेसिक है बेटा। ये तो बस ये है कि ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब यही एक पूछ दिया यार, अब बताओ तुमसे ये नहीं लगेगा, तुम्हारी मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, x² - 5x - 16 अपॉन x² - x - 6। अब यार ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल का ना लगे बेटा, तो ये तो बेटा ये मतलब लानत है फिर, मतलब क्या होगा बेटा फिर, मतलब हमारे पढ़ाने पर लानत है, आपके पढ़ने पर नहीं। सिंपल सी बेटा बात है, नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती है, ऊपर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा, x² - 6x + x - 6 नॉट इक्वल टू 0 है।
इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 6। अब ये सब तो बेटा ना, अब ये सब तो एकदम यार कर लोगे तुम। नहीं यार, -2 और 3 पर कैसे ब्रेक होगा यार? -3x + 2x पर ब्रेक होगा क्या? नहीं, अरे हाँ, मैंने गलत लिख तोड़ दिया यार, मैंने गलत तोड़ दिया, मैंने गलत तोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने गलत तोड़ दिया ना, मैंने गलत, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी अपॉलॉजी मानता हूँ। कविता मैंने कहा ना, कविता बेटा मैं गलत लिख देता हूँ कि देख सकूं कि आप लोग का ध्यान है कि नहीं है। अपॉलॉजी, ठीक। हाँ, वैसे तो आप जानते ही हैं बेटा कि x² - 3x + 2x - 6 कैन नॉट इक्वल टू 0। सो x - 3 एंड x कितना आएगा यार? +2 कैन नॉट इक्वल्स टू 0। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 3। हाँ ठीक है, हाँ यस, ओके बेटा, चल फिर आज के लिए अब मैं क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। आज की सभा बेटा यहीं तक रहेगी। कल अभी डोमेन के और भी क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे बेटा। कल अभी डोमेन के और भी क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे बेटा, अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद अब कल के बाद बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से मॉड्यूल लगाना है। तब तक आप लोग मॉड्यूल प्लीज ले लीजिए, सब लोग, एवरीवन प्लीज मॉड्यूल सब लोग ले लीजिए बेटा। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू।